हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने फंक्शन को पढ़ा था। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें देखिए सबसे पहले हम लोगों ने कल बताया था आपको कि डोमेन और रेंज निकालना सिखाएंगे। तो डोमेन और रेंज निकालने से पहले आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा इक्वालिटी, हो सकता है भूल गए हो, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो इक्वालिटी में सबसे पहले हम लोग इन इक्वालिटी कुछ रूल देखते हैं। सबसे पहली चीज, अगर a ग्रेटर देन b है, आपको पता है कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विथ माइनस बोथ साइड अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस a माइनस b, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। पहला रूल तो आपका ये है कि मल्टीप्लाई विद द माइनस साइन बोथ साइड, ठीक है ना, इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी। सेकंड चीज है आपकी स्क्वायर, अगर आपको करना होगा तो याद रखिएगा कि दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। a बाई बी अगर c बाई डी के बराबर है तब तो हम लोग लिख सकते हैं कि AD इक्वल टू BC, बट अगर a बाई बी लेस देन c बाई डी तो आप ये ना कर दीजिएगा कि AD इज लेस देन BC, ये आपका रॉन्ग होगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं किया जाता है। आपका मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, माइनस साइन जैसे ही लगाएंगे आप, देखिए इनइक्वालिटी तुरंत आपकी चेंज हो जाएगी। ये दो रूल हो गए आपके, और आगे जैसे रूल आएंगे हम आपको बता देंगे। नंबर लाइन, इंटरवल, ये वगैरह आपको देखिए बता दे रहे हैं। इंटरवल देखिए, नंबर लाइन पर देखते हैं A B, A से लेकर B तक x की और बहुत सारी वैल्यूज हैं। हम लोग यहां पर लिखेंगे x जो है B और A के बीच में लाई कर रहा है। यहां पर देखिए डॉट जो है ब्लैक से ये दोनों तरफ बने हुए हैं, इसका मतलब है एक x की जो वैल्यू होगी A के इक्वल होगी और B के इक्वल भी होगी। इसको अगर इंटरवल के फॉर्म में दिखाएं तो हम लोग इसको क्लोज्ड इंटरवल में दिखा सकते हैं इस तरीके से। दूसरा देखिए, इसी का ओपन फॉर्म देख लेते हैं। यहां देखिए दोनों तरफ ओपन बना हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, x की जो वैल्यू होगी B और A इन दोनों के बीच में लाई करेगी। और इसको अगर हम लोग इंटरवल के फॉर्म में दिखाएंगे तो इंटरवल के फॉर्म में ये रहेगा आपका ओपन इंटरवल, ठीक है। यहां पर ऐसे अगर लिखना चाहें तो लिख दीजिए x बिलोंग्स टू दिस, और यहां भी लिखना चाहें तो x बिलोंग्स टू दिस, यानी x की वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है। यहां पर देखिएगा x की वैल्यू a और b के बीच में तो लाई कर रही है, बट a और b के इक्वल नहीं होगी। जबकि यहां पर देखिए जब इक्वालिटी लगी होगी तो क्लोज्ड इंटरवल, जब इक्वालिटी नहीं लगी होगी तो वहां पर ये ओपन इंटरवल लगता है। दो रूल आपके ये हो गए। तीसरा देख लेते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तीसरा देखिए क्या है, सेमी क्लोज्ड इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल। सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन, या तो सेमी क्लोज्ड है तो ये दोनों की बात, दोनों लगभग एक ही चीज है। इसमें देख लेते क्या है, एक तरफ ये आपका बंद होगा, एक तरफ खुला होगा। इसको लिख सकते हैं A, इसे B, ये यानी x हमारा इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो देखिए क्या होगा, x लेस देन B, और यहां पर देखिए इस तरीके से लिखा जाएगा। और इसको अगर हम लोग इंटरवल में लिखना चाहें तो इंटरवल में कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू A कॉमा D। ये आपका देखिए इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है ना, सेमी क्लोज्ड या फिर सेमी ओपन, आधा खुला है और आधा बंद है। इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू A के इक्वल तो है बट नॉट इक्वल टू द B से जस्ट थोड़ा पहले तक जाएगी। तो ये आपके कुछ इंटरवल्स हैं, इनको हमको इसी तरीके से लिखना भी है, ध्यान रखना है इनको, ठीक है। अगर कुछ मान लीजिए पर्टिकुलर वैल्यू जाती है, जैसे सपोज दैट x बराबर A B C, इनको कैसे लिखेंगे, तो इनको लिखने का तरीका है ये सेट ए बी एंड
3। ये तरीका सही होगा। कुछ फाइनाइट वैल्यू अगर होंगी तो इस तरीके से लिखी जाएंगी, और अगर इनफाइनाइट वैल्यू है तो वो इंटरवल में ही लिखी जाएंगी। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए। तो 4 चीजें हो गई आपकी। अब सबसे पहले देखिए, आपको हम बता देते हैं, आप लोगों को इक्वालिटी सॉल्व करना आता होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। x माइनस ए x माइनस बी, अगर ये 0 के बराबर है तो हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं x माइनस ए बराबर 0 और x माइनस बी बराबर 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ठीक है, बट अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। x माइनस ए x माइनस बी ग्रेटर देन 0। अगर x माइनस ए x माइनस बी 0 से बड़ा है तो देखिए क्या होगा, कैसे लिखेंगे हम लोग इसको। तब हमारा ये जो प्रोसेस होगा, x माइनस ए ग्रेटर देन 0 और x माइनस बी ग्रेटर देन 0, या ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पर बनाएंगे इस तरीके से। फिर क्या करेंगे, इसको बराबर 0 करेंगे, तो इसको जब 0 किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई? a। फिर इसको 0 करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आई? b। और ये जो वैल्यूज लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अभी हम लोग अल्फाबेटिकल में लिख रहे हैं, तो a पहले आता है, b बाद में आता है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर ये तो इस तरीके से आपका देखिए आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए भी बना लेंगे हम लोग। फिर क्या होगा, x माइनस ए की वैल्यू इस पॉइंट पर क्या होगी? 0। इस पॉइंट पर इसके आगे जब चलेंगे, यानी a की x की वैल्यू जब a से बड़ी होगी तो हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी आपको? ऑलवेज पॉजिटिव। और a से अगर पहले चलेंगे तो कैसे मिलेगी? नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली हम लोग x माइनस बी को देखें। x माइनस बी में क्या होगा, इस पॉइंट पर तो 0 होगा, लेकिन जैसे जैसे x आगे बढ़ेगा b से बड़ा, तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको? पॉजिटिव। ठीक, यहां क्या लगा है? प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट है तो देखिए जरा, प्लस और प्लस का प्रोडक्ट प्लस, प्लस और माइनस का प्रोडक्ट माइनस, और माइनस माइनस का प्रोडक्ट। हमें चाहिए क्या? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हमें चाहिए, ये बी था, पॉजिटिव चाहिए, ये ए है। ठीक है, यानी x की वैल्यू कहां से बड़ी है? b से बड़ी है, और a से क्या है? छोटी है। ये आपका सोल्यूशन हो गया। हर बार आपको ये प्रोसेस नहीं करना है, ये मैंने आपको बस समझाया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन करने के लिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसी पर। x माइनस 1 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब नंबर लाइन पर हमें देखिए क्या करना है। एक बार इसको 0 किया, एक बार इसको 0 किया। इसको 0 करने पर क्या आया? 1। इसको 0 करने पर क्या आया? -2। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो दिस इज द -2 एंड दिस इज 1। ये आपका 1 हो गया। ठीक, अब हर बार आपको ये प्रोसेस नहीं करना है। सिंपल सा मेथड आपको बता रहा हूं, मैंने आपको समझाने के लिए किया था। इस तरीके से आप बना लीजिए। हमेशा राइट से शुरू करेंगे, प्लस माइनस और प्लस। अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है? वैल्यू पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले आपको सेलेक्ट करने हैं। पॉजिटिव वाले सेट करने के बाद यहां पर देखिए क्या होगा, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर, आगे चलेंगे तो 1 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। और यहां पर x क्या मिल रहा है? -2 से छोटा मिल रहा है भाई। 1 से बड़ा है, यहां पर इक्वल नहीं है, यहां भी इक्वल नहीं लगाया मैंने, यहां इक्वल नहीं मैंने, यहां भी नहीं लगाया इक्वल। तो क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? ओपन इंटरवल में। 1 से बड़ा है, कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। यूनियन के लिए, और के लिए यूनियन लगाते हैं। और ये -2 से कहां तक जा रहा है? और छोटा कितना हो सकता है? और छोटा हो सकता है -इनफाइनाइट। तो ये इस तरीके से हमने इसका सोल्यूशन आपको बताया है। x माइनस 1 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, रब कर देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका दूसरा एग्जांपल, x प्लस 1 x माइनस 3 x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे हम लोग, तरीका वही हमारे पास, फिर से हमने शॉर्टकट मेथड और लॉन्ग दोनों तरीके से चल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है। ऐसे नंबर लाइन पर चूंकि ये देखिए हम लोग जो रूल अडॉप्ट कर रहे हैं ये साइन कन्वेंशन का है, अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहे हैं, तो देखते हैं इसको जीरो करिए तो जीरो किया तो वैल्यू कितनी आई -1। इस पूरे को जीरो करिए कितनी वैल्यू आई 3। इसको जीरो करिए कितनी वैल्यू आ रही है 2। अब ये क्या करना है, सारी वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले क्या आएगा -1, फिर 2 और फिर 3। छोटा अगर लग रहा हो थोड़ा सा बड़ा मैं लिख दे रहा हूं, आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बच्चा लोग बहुत गर्मी है। ठीक है, ये देखिए अब आप क्या करेंगे, यहां पर मैंने यह बताया आपको कि इसको जीरो किया ये वैल्यू आई, इसको जीरो किया ये, इसको जीरो किया ये वैल्यू जाके। अब हमने फिर से बताया राइट साइड से चलेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे प्लस, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस। इस बार हमें क्या लेना है, जीरो से कम, और जीरो से कम का मतलब होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू मुझे ये दे रहा है इंटरवल, और नेगेटिव मुझे देखिए ये दे रहा है। ये कहां से कहां तक है, ये 2 से शुरू होता है और 3 पे जाके खत्म, तो हम यहां लिख लेंगे x 3 और 2 के बीच में लाई है, लाई कर रहा है। ठीक, चलिए और क्या हो सकता है, ये देखिए साथ में इक्वल भी लगा, इक्वल टू 0 का हो सकता है। इक्वल टू 0 होने के लिए मुझे न्यूमरेटर को 0 करना पड़ेगा, और न्यूमरेटर मतलब आपका अंश 0 जो होगा, न्यूमरेटर किन पॉइंट पे 0 होगा, जब ये -1 हो जाए या जब ये 3 हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 पर इक्वल का साइन लगा देंगे, 2 पर न लगा दीजिएगा, 2 पर 0 होने का मतलब अनडिफाइंड, डिनोमिनेटर 0 हो गया, काम खत्म। ठीक है, अब जरा इस पे आते हैं, ये कहां से स्टार्ट हो रहा, -1 से कहां तक गया, कोई छोर नहीं है, माइनस इनफाइनाइट, तो हम लोग देखिए इसे लिखेंगे -1, और फिर से देखिए बात आ रही है, इसको ऐसे ही लिख देता हूं पहले, तो -1 से छोटा, इक्वल लग जाएगा भाई, क्योंकि -1 कहां है न्यूमरेटर पर। थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, क्या करना हर बार इतना सोचने से अच्छा आप याद रखिए, अगर इक्वालिटी लगी है तो न्यूमरेटर वाले पॉइंट पर हमने क्या करना है, इक्वल लगा देना है, डिनोमिनेटर के पॉइंट पे इक्वल नहीं लगाना है। चलिए इसको सॉल्व कर, इसको लिखने का तरीका इंटरवल में कैसे लिखेंगे, 2 ओपन इंटरवल कहां तक जाएगा 3, ये कहां तक जाएगा देखिए -1 से और अप टू ये माइनस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पर हमेशा याद रखिएगा कि ओपन इंटरवल ही रखता है। ये इसका सोल्यूशन हो गया, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना, ओके। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है x + 1 x - 4 x - 3 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x - 1 x - 3 x - 7 लेस देन इक्वल टू 0, फिर x + 1 x - 7 x - 5 x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व करिए, घर पे देखते हैं। तो प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। ओके, रख सकते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं इसी में इक्वालिटी में। अभी तो आपने सिंपल किए हैं, 3x + 4 की पावर 9 x - 3 की पावर 6 x + 1 की पावर 2, सॉरी 1 तो लिख दिया मैंने यहां पर,
x प्लस 2 कर दीजिए, x माइनस 1 की पावर 3 लेस देन इक्वल टू 0। भाई ये क्वेश्चन है, अगर पावर लगी हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? अभी तो आपने सिंपल सा किया था, इसको देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है। फिर से वही है कि नंबर लाइन कीजिए आप, और इस नंबर लाइन पर क्या करेंगे, जितने भी हैं ऑड वाले आप ले लीजिए, इवन छोड़ दीजिए, क्योंकि इवन कभी प्लस माइनस नहीं देता है, याद रखिएगा, इवन ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो देखिए इसको 0 करिए, वैल्यू कितनी मिलेगी, -1। इसको 0 करें कितनी वैल्यू मिली, -4। ये लेना नहीं है भाई, ये लेना नहीं है। इसको 0 किया तो वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, अब क्या करना है, इन सबको हमें एक लाइन नंबर लाइन पे लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले -4, फिर -1 एंड फिर 1, और इनको लिखने के बाद और ऐसे लिख दिया। ठीक, प्रोसेस वही है। फिर से क्या करना है, राइट साइड से चलेंगे, पहला प्लस माइनस प्लस और माइनस। मुझे क्या चाहिए, 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू हमारे पास कहां है, ये सेट कर लिया मैंने, सेट इस तरीके से, और नेगेटिव वैल्यू ये ले रहा है। चलिए लिखते हैं, कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 1 और -1 के बीच में इक्वल लगा है। न्यूमरेटर वाले पॉइंट पर इक्वालिटी लग जाएगी। तो न्यूमरेटर वाला पॉइंट कितना था, x प्लस 1, 0 किया तो क्या वैल्यू आई, -1। और भैया क्या है, और देख लेते हैं क्या है, और है हमारे पास -4 से छोटा। -4 से छोटा, -4 कहां पर, वो भी न्यूमरेटर में है, तो न्यूमरेटर पे इक्वल लगाते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं, देखिए सोल्यूशन में कैसे लिखेंगे इसको। सोल्यूशन में यहां लिख देते हैं, आपको दिखाई पड़ेगा, -∞ से कहां तक जाएगा, -4 तक, यूनियन -1 से कहां तक गया, 1 तक। सोल्यूशन चेक करते हैं कि सोल्यूशन हमारा सही है कि गलत है। हमने किस चीज को देखिए हटाया था, -2। x बराबर -2 क्या आएगा इसमें कहीं पर, x बराबर -2 यहां नहीं आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हमें यही देखना था कि ये पॉइंट कहीं आ तो नहीं रहा है, ये नहीं आ रहा है। ठीक है ना, इज दैट क्लियर। और 0 कब तक होगा, -1 पर, -4 पर और 1 पर। और एक चीज, और 0 कहां हो सकता है, देखिए, और 0 हो सकता है 3 पर, लेकिन हमें ये सोल्यूशन में नहीं देना था, याद रखिएगा। 3 पर 0 हो सकता है। 3 हमारा कहां है, 3 यहां कहीं आएगा, जबकि हमें नेगेटिव वाले सोल्यूशन लेने थे। तो बस हम एक चीज यहां पर कर देंगे, यूनियन 3, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर वो नहीं लिखा तो सब गलत हो जाएगा। भाई हमें ये तो लेना ही है, x बराबर 3, 0 तो हमें देखना ही ना, 0 कहां कहां हो सकता है। तो 0 हमारा इस पॉइंट पर होगा, 0 इस पॉइंट पर होगा, 0 इस पॉइंट, यानी -1 पर होगा। ये गलत लिख दिया यार मैंने, ये नहीं होगा भैया, यहां पर नहीं, सॉरी भाई, गलत, ह्यूमन एरर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी -1 पर, -4 पर और 3 पर। ठीक है, इन पॉइंट पर हमारा 0 होगा। तो मुझे क्या, मैंने जो सोल्यूशन लिखा उसमें 3 नहीं आया। जब 3 नहीं आया तो मैंने फिर यहां पर क्या किया, मैंने यूनियन 3 लगा दिया इस तरीके से। अब आपका ये आंसर बिल्कुल क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग करिए, इसी पर बेस्ड है, इसका स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। ओके, x -1 की पावर 3, x -2 की पावर 5, x + 3 की पावर 1, क्या लिखें, 11 लिखें, x -4 की पावर 2004, x -3 की पावर 2020। भैया 2020 है, 2020 कोरोना में आप लोग घर पे ही रहिए, ऑनलाइन शिक्षा लीजिए, आपका उद्देश्य सफल हो। हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो भी सफल होना चाहिए। घर पर बैठकर ही शिक्षा ग्रहण करें। कोई समस्या आती है तो कमेंट में डालिए, आपकी समस्याओं का संपूर्ण निराकरण होगा। जितना प्रयास हो सकता है उतना हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए जो ऑड नंबर्स हैं उनको तो लेना ही लेना है, ये लेना और इवन नंबर वालों को छोड़ देना है भैया। सिंपल सा मेथड, कुछ नहीं करना है। ऑड नंबर लेना है, इवन छोड़ देना है। चलिए देखते हैं क्या है। इसको 0 किया, वैल्यू कितनी आई? 1। इसको 0 किया, वैल्यू कितनी आई? 2। इसको 0 किया, वैल्यू कितनी आई? -3 आया। ठीक है, अब हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज को लिखेंगे। -3, 1 और 2। इस तरीके से इनको नीचे छोड़ दिया, इनको नहीं देना है। प्लस माइनस, प्लस और माइनस। हमें इस बार लेनी है पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या करना है? जो पॉजिटिव वाला रीजन हो उसको सेट कर दीजिए। इस तरीके से रीजन हो गया। अब क्या करेंगे? अब देख लेते हैं x हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है? 1 और -3। अब चेक करिए क्या न्यूमरेटर पे ये पॉइंट थे? बिल्कुल था न्यूमरेटर पर। न्यूमरेटर पे इक्वालिटी लगी, लगा दीजिए। 1 क्या है न्यूमरेटर पर? बिल्कुल है, इक्वालिटी लगा दीजिए। और सोल्यूशन मिल जाएगा ना भाई। 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा देखिए क्या है भैया? 2 से ज्यादा, 2 बिल्कुल है, इक्वालिटी भी लगी है, क्योंकि न्यूमरेटर के पॉइंट है, डिनोमिनेटर तो है नहीं कोई पॉइंट। ये आपका सोल्यूशन होता है। अब इस सोल्यूशन को हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? -3 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी है। क्या जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के जो पॉइंट हम लोगों ने यहाँ नहीं लिखे हैं वो कहीं सोल्यूशन में तो नहीं आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो उनको भी हमें क्या करना? हटाना पड़ेगा भाई। नहीं हटाओगे तो देखिए क्या होगा। -3 से 1 के बीच में क्या ये पॉइंट है? नहीं है, क्योंकि कितनी वैल्यू है इसकी? 4। इसकी वैल्यू कितनी है? 3। तो 4 भी इसके बीच में नहीं आता और 3 भी नहीं आता है। जरा 2 से इंफिनिटी में देखिए, बिल्कुल 2 से इंफिनिटी में देखिए क्या है? 4 भी आएगा और 3 भी आ रहा है। इसलिए दोनों पॉइंटों को क्या करना पड़ेगा? माइनस। अगर ये दोनों पॉइंट माइनस नहीं करोगे तो फिर आपके सोल्यूशन में आ जाएंगे भाई। और सोल्यूशन में आने का मतलब फिर क्या हुआ? गड़बड़। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अगर आपने इस चीज को नहीं ध्यान किया, जब भी कभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर जरूर चेक करिएगा। क्या डिनोमिनेटर आपने जो सोल्यूशन निकाला उसमें है? अगर वो पॉइंट आ रहा है तो फिर उनको नेग्लेक्ट करिए, हटाइए। किन केसेज में? जब ऑड और इवन नंबर वाले इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको भी ट्राई करिएगा, एक बार अपने मन से करिएगा। ठीक है, कुछ और चीजें देख लेते हैं। मॉड एक्स, या मॉड इज लाइक ए गॉड एवरीवेयर, सब कुछ भगवान ही है भाई। तो मॉड एक्स अगर ए से बड़ा है, इक्वल भी लगा देते हैं भैया, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन ए है, स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करते हैं हम लोग, स्क्वायर इसका हो गया तो फिर तो काम खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये मैं आपको करके बस बता रहा हूं, आप लोगों को इतना लिख लिया। इसको नंबर लाइन पे लिखना है, नंबर लाइन पे लिख लीजिए। एक बार ये 0 करोगे तो वैल्यू ए, एक बार ये 0 करोगे तो वैल्यू -a। और वैल्यूज हम कैसे लिखते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये जरूर ध्यान रखिएगा भाई, जो वैल्यूज है कैसे लिखी जाती हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0, वो रीजन सेट कर दीजिए। ये सेट करने के बाद ये आया और ये देखिए क्या आ रहा है? -a। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैंने क्या पीछे क्वेश्चन किया वही है आपको। यहाँ पे हमने नंबर की जगह ये लिया, अल्फाबेट ले लिए। इसको क्या लिखेंगे? इसको अगर लिखना तो कैसे लिखेंगे? ए से कहां तक? इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी से -a। अगर ये लिखा है तो ये लिखते हैं, अगर ये लिखा है तो ये याद रखिएगा कि अगर ये लिखा है तो ये हमें याद रखना है। ऐसे इसको आप नहीं लिख लीजिएगा। अगर ये लिखा है तो इसको इस तरीके से आप लिख लीजिएगा।
ठीक है, चलिए टेक इट स्क्रीनशॉट, ठीक है, ओके ठीक। नेक्स्ट इसी का देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल। तुम जाओ भाई, तुम ही जाओ। x माइनस सॉरी मॉड x लेस देन ए, इसमें क्या होगा, मॉड x लेस देन ए में डायरेक्ट अगर लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिखने आप लोग कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम बताना चाहते हैं स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन बनाइए, फिर से वही काम, माइनस ए और ए, अब तो सीखे होंगे ना, इसको 0 किया माइनस ए, इसको 0 किया वैल्यू ए। कैसे लिखना होता है, वैल्यूज को लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना ही होता है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये क्या है इस बार, 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव लेना मुझे, कहां से कहां तक, माइनस ए से ए। इक्वालिटी लगी है तो इक्वालिटी लगा दीजिए, ये हो गया। इसका मतलब है कि अगर ये लिखा है तो याद रखिएगा, और इंटरवल में भी लिख सकते हैं माइनस ए से ए। ये सोल्यूशन हो गया आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉड x माइनस 3 लेस देन 7, इसको अगर सॉल्व करना तो कैसे करेंगे। अब आपके पास मैंने बता दिया, डायरेक्ट कर सकते हो, सबसे अच्छा तरीका है, आपको क्या करना है, लेट x माइनस 3 t, x माइनस 3 को t लेट कर लीजिए, तो t क्या हो जाएगा, लेस देन 7। अभी प्रॉपर्टी मैंने बताई, अगर होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, मॉड x लेस देन a वाली। इसमें क्या होता था, इसमें होता था कि x हमारा माइनस ए और ए के बीच में लाई करेगा, तो भैया फिर इसमें क्या होगा, t लाई करेगा 7 और माइनस 7 के बीच में। वेरी गुड। t क्या था, t जो हमने लिखा था लिख दीजिए, x माइनस 3 7 और माइनस 7 के बीच में। अभी हमें सोल्यूशन x का लीजिए, देखिए ये माइनस 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए, प्लस 3 बोथ साइड, तो माइनस 7 प्लस 3 यहां खत्म हो जाएगा, और 7 प्लस 3 माइनस 4 10 आ गया। यही आंसर है भाई, माइनस 4 से 10, दिस इज द आंसर, x बिलोंग्स टू। नोट करिए भाई, इसको नोट कर लेते हैं, बहुत गर्मी है। नोट कर लिया आप लोगों ने, चलिए रिमूव करते हैं इसको, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/x ग्रेटर देन 1/x माइनस 1। आपको क्या करना है, आपको इसमें भी सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। भैया एक काम करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई न कर देना, x माइनस 1 ग्रेटर देन x। रॉन्ग मेथड है, मैंने शुरुआत में बताया था, क्या बताया था मैंने, कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अलाउड इन द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अलाउ नहीं होगा। फिर क्या करोगे, तरीका बहुत सिंपल है, इसको हटाइए, 1/x माइनस 1/x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये किया जा सकता है। अब हमारे पास कैलसियम ले लीजिए, बड़ा सिंपल है भाई, x माइनस 1, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, x ग्रेटर देन, ये लो भैया कट गए, माइनस 1 x माइनस 1। बच्चों ये आ गया,
अभी देखिए क्या -1 है। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। इससे पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी भाई? ये -1 से मल्टीप्लाई करो, 0 ही तो होगा। 0 में तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो, नथिंग। ये है, इसको सॉल्व करना सिंपल सा है। मैंने आपको बताया नंबर लाइन बनेगी, नंबर लाइन बना लिया। नंबर लाइन पर क्या करेंगे? मार्कर। नंबर लाइन पर इसको 0 करिए, इसको 0 करो तो क्या वैल्यू आएगी? x बराबर 0। इसको 0 किया तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, लेस देन 0 लेना है मुझे, नेगेटिव, यानी x की वैल्यू किसके बीच में आ गई? दिस इज द आंसर। ठीक है ना? ओके, आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी या नेक्स्ट इसके जो भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन होंगे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।